किसी का औकात है? केवल जात के नाम पे उत्पीड़न हो रहा है। फिर समय आएगा, राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं समय होत बलवान, समय होत बलवान। हाँ, समय होत बलवान। ये समय आएगी, सबकी आएगी। ये धमकी दे रहे हैं किसी को? धमकी हम किसी को नहीं दे रहे हैं। इससे बड़े बड़े अपराधी टहर रहे हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं है। सब फॉर्च्यूनर ले टहर रहे हैं पूरे जिले में, कोई बोलने वाला नहीं होगी। सरकार टिकट काटे, टिकट वापस, टिकट सारी व्यवस्था पूरी दुनिया जा रही है। बड़े बड़े अपराधी टहर रहे हैं, किसी का औकात है कुछ बोलने की? किसी का औकात है? केवल जात के नाम पे उत्पीड़न हो रहा है। फिर समय आएगा, राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं समय होत बलवान, समय होत बलवान। हाँ, समय होत बलवान। ये समय आएगी, सबकी आएगी। ये धमकी दे रहे हैं किसी को? धमकी हम किसी को नहीं दे रहे हैं, एक गलत काम की धमकी दे रहे हैं। तो नहीं, यादव होने के नाते तो उसको मार दिया गया, कहीं ठाकुर होता तो नहीं मारा जाता। अभी यहीं पर हमारे गांव में काउंटर हुआ, ठाकुर का हुआ, और यहीं शहर के बगल में एक ठाकुर का काउंटर हुआ। आप जानते भी होंगे, अपराधी था। जात की राजनीति हो रही है इसलिए कोई नहीं बोल रहा है, बाकी वो अपराधी था, अपराधी है। और आज जो है, आज मेरी मौजूदगी मंगेश यादव के गांव अगरौरा में है और देख सकते हैं पास में एक दुकान है और कुछ लोग यहां पर बैठे हुए हैं। मंगेश यादव का जब से इनकाउंटर हुआ है तब से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उनके घर राजनेताओं का पहुंचना लगातार जारी है। गांव वालों की क्या राय है, क्योंकि ये कहा जा रहा कि मंगेश यादव गरीब था। जो यादव सेना के लोग भी पहुंचे तो कह रहे थे मंगेश यादव गरीब था। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको बलि का बकरा बनाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि अपराधी है तो उसको मारा जाएगा। वहीं क्या कहना चाहेंगे मंगेश यादव का जो इनकाउंटर हुआ? अखिलेश यादव ने कहा जात के आधार पर हुआ, आप क्या मानते हैं? अखिलेश भैया जो कहें एकदम सत्य है, यही एकदम सत्य है। जात के नाम पर उसको इनकाउंटर हुआ है, बड़े बड़े अपराधी डोल रहे हैं, किसी कोई पूछने वाला नहीं है। आज जौनपुर में एक यादव मार दिया गया। यादव मुस्लिम केवल टारगेट भाजपा सरकार, योगी सरकार बना ली। इससे बड़े बड़े अपराधी टहर रहे हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं है। सब फॉर्च्यूनर ले टहर रहे हैं पूरे जिले में, कोई बोलने वाला नहीं होगी। सरकार टिकट काटे, टिकट वापस, टिकट सारी व्यवस्था पूरी दुनिया जा रही है। बड़े बड़े अपराधी टहर रहे हैं, किसी का औकात है कुछ बोलने की? किसी का औकात है? केवल जात के नाम पे उत्पीड़न हो रहा है। फिर समय आएगा, राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं समय होत बलवान, समय होत बलवान। हाँ, समय होत बलवान। ये समय आएगी, सबकी आएगी। ये धमकी दे रहे हैं किसी को? धमकी हम किसी को नहीं दे रहे हैं, एक गलत काम की धमकी दे रहे हैं। अल्टीमेटम है। अल्टीमेटम हम नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो किसकी ओर इशारा? जो अन्याय करेगा उसके खिलाफ होगा ना, कार्रवाई होगी, मुकदमा होगा, जांच होगी। इनकाउंटर कुछ नहीं, फर्जी इनकाउंटर कर दीजिए हमको, हम बैठे हैं इनकाउंटर को लेकर कर दीजिए। आप कह रहे हैं फर्जी हो रहा है? फर्जी हो रहा है। डीजीपी क्या बोल रहा है? बाबू साहब हैं डीजीपी, वो डीजीपी सरकार में ना क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बता रहे हैं बताइए? 90% इनकाउंटर फर्जी होता है। सभा सरकार में डीजीपी थे। सभा सरकार में नहीं, नहीं, वो चमार हो गए थे, उस समय चमार हो गए थे। वो ठाकुर नहीं है, आप ठाकुर हैं। अमिताभ ठाकुर की बात कर रहे हैं? हाँ। आप अमिताभ ठाकुर की बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये बताइए, माता प्रसाद पांडे चमार हैं। हमारी सरकार हर जात बिरादरी के धर्म के लोग सम्मान करती है। यहाँ जातिवादी, यहाँ राजनीति नहीं है। जिस जात धर्म की अखिलेश यादव जब कहते हैं सबके नेता हैं तो किसी ठाकुर का भी तो फर्जी इनकाउंटर हुआ होगा, कहीं पहुंचे अखिलेश यादव? ये बताइए, इसका मतलब है कि जात का राजनीति कर रहे हैं? आप सुनिए, यहीं मथुरा कांड हुआ था। वो क्या थे, उनका नाम क्या था जो यादव थे? अरे जो मारे थे वो संतोष यादव केवटली के। क्या हुआ था मामला बताइए? उनका नाम क्या था? अखिलेश यादव थे, उनको नहीं मरवाए थे? ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव और जो राजनीति लोग कर रहे हैं गलत है। गांव का मामला है, उसके साथ गलत हुआ है। सब लोग उसके साथ रहें। ये राजनीति यहाँ पर नहीं, और लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है। यहाँ गांव का मुद्दा है, उसके साथ गलत हुआ है, सब लोग साथ रहें, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मंगेश यादव के साथ गलत हुआ। आप कह रहे हैं अगर यादव है तो उसको मार दिया जा रहा है इनकाउंटर में, अगर वो मुस्लिम है तो उसको मार दिया जा रहा है। जी। लेकिन
इनकाउंटर की जो खबरें होगी, अगर आपने लिस्ट देखी हो तो उसमें जो है, जो ठाकुर वर्ग के हैं, क्षत्रिय वर्ग के हैं, तीसरे नंबर पे हैं, उनका भी तो इनकाउंटर किया जा रहा है। फिर राजनीति जो है मंगेश यादव पर क्यों की जा रही है? राजनीति नहीं कर दिए, इसके पास कोई आपराधिक मुद्दा था नहीं, कोई मुकदमा ऐसा नहीं था। ये तो मोबाइल इधर उधर। एसटीएफ कह रही कि 8 मुकदमे दर्ज थे। ये एसटीएफ और ये सब झूठ बोल रही है। सरकार भी झूठ बोल रही है। सरकार झूठ बोल रही है, योगी सरकार झूठ बोल रही है। सब झूठ है, एकदम फर्जी झूठ है, एकदम फर्जी झूठ है। उसके ऊपर कोई यही मोबाइल एक आध बार चोरी, एक आध बार गाड़ी चोरी किया था। इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं हो गया तो 1 लाख इनामी घोषित कर दिए, रात भर में तुरंत गोली मार दिए। इतना बड़ा अपराधी नहीं था वो, सीधा सीधा अन्याय किए हैं, अन्याय कर रहे हैं। लेकिन एक इतनी बड़ी लूटकांड, सुल्तानपुर में इतनी बड़ी लूटकांड होता है, उसमें कहा जाता है कि वो शामिल है। शामिल नहीं था, शामिल कर दिए सरकार, एसटीएफ सब शामिल कर दिए। रात में उठा के ले जाकर 2 दिन टहराए और रात में उसको मार दिए और रात में इनाम घोषित कर दिए। आप ये कह रहे हैं कि यादव और मुसलमान सुरक्षित नहीं है? पीडीए परिवार पूरा सुरक्षित नहीं है। यादव मुसलमान छोड़ पूरे पीडीए परिवार नहीं सुरक्षित है इस सरकार में। अच्छा, आप यादव हैं इसलिए बोल रहे हैं कि और कोई वजह है? यादव नहीं, यादव होने के नाते उसको मार दिया गया। कहीं ठाकुर होता तो नहीं मारा जाता। मतलब यादव होने के कारण इनकाउंटर हुआ मंगेश यादव? बताइए, उसको सिलेंडर करा दिया गया। जो मेन उसमें मास्टरमाइंड था, जो मेन मास्टरमाइंड था, भैया मेन मास्टरमाइंड, उसको सिलेंडर करा दिया गया। और सबको गोड़ में गोली लगी, इसके डायरेक्ट सटा के गोली लग गई। इसको सटा के मार दिए, ले जा घर के उठा करके। और कहाँ से विदेशी बैग आ गई, कहाँ से पिस्टल आ गए, कहाँ से गाड़ी आ गई। बताइए, कोई अपराधी के लोग मार रहे हैं, चप्पड़ पर मार रहे हैं खदेड़ के रात में। हाँ बताइए, चप्पड़ पर खदेड़ के रात मार रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं। ये क्या है? पूरी दुनिया देख रही है, पूरा समाज देख रहा है। तो आप ये मान रहे हैं मंगेश यादव होने के कारण मारा? यादव होने के सर, क्या नाम हुआ आपका? पंकज सिंह। पंकज सिंह, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि यादव होने के कारण मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ। आप क्या मानते हैं, योगी सरकार में जात के आधार पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहीं पर हमारे गांव में काउंटर हुआ, ठाकुर का हुआ, और यहीं शहर के बगल में एक ठाकुर का काउंटर हुआ। आप जानते भी होंगे, अपराधी था। जो सीसीटीवी फुटेज आया है वो तो हम और आप कोई बनाए नहीं हैं जी। अगर उस सीसीटीवी फुटेज में वह है तो अपराधी है कि नहीं? अपराधी है, लेकिन सर सुनिए, इन लोगों का कहना है कि विपिन सिंह भी अपराधी था, उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए था, उसको जो है पतली गली से सरेंडर करा दिया जाता है। हमारी बात सुनिए ना, तो विपिन सिंह को हम लोग जानते हैं ना, किसी सिंह को जानते हैं। लेकिन अपराध कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अपराध हुआ गलत है कि नहीं है? अपराध होता है, गलत होता है। आप ये बताइए, सरेआम 2 बजे लूट होती है और मुंह बांध करके जिस ढंग से उसका सीसीटीवी फुटेज आया है, क्या वो गलत है? बहरहाल यह गांव का मामला है, यहाँ पर कुछ कहने से हर आदमी बच रहा है। और इसको पीडीए बना दीजिए, चाहे कोई डीए बना दीजिए, उससे कोई मुद्दा नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अपने सजातीय को योगी आदित्यनाथ बचा रहे हैं और बाकी जो पीडीए के लोग हैं, किसी तरीके से उनका फर्जी इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। उनका भी शासनकाल रहा और उनके शासनकाल में क्या हुआ उसका भी इतिहास का पन्ना जो है सब रखा हुआ है। तो कहते हैं हम अच्छी सरकार चलाए हैं, तो क्यों नहीं लगातार? क्या करें भैया? अगर अच्छी सरकार अखिलेश यादव की होती तो दोबारा आते हैं सत्ता में। अखिलेश यादव अच्छी सरकार नहीं चलाए। नहीं, अच्छी सरकार नहीं चलाए, तभी तो बदलाव हुआ है। एक्सप्रेसवे उन्होंने बनवाया, योगी जी अच्छी सरकार चलाए, फिर दोबारा आए, अब की बार कह रहे हैं कि हम आएंगे अखिलेश यादव। तो कहने से क्या फर्क पड़ता है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग, उनको टारगेट करके मारा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप भाई साहब हैं, ये राजनीति है, ये राजनीति है। बगल के हैं, उनसे पूछिए वो अपराधी नहीं था। अब जात की राजनीति हो रही है, इसलिए कोई नहीं बोल रहा है, बाकी वो अपराधी था, अपराधी है। लोग यही सवाल कर रहे हैं, विपिन सिंह को क्यों बचा लिया गया? उसने सरेंडर, विपिन सिंह ने सरेंडर कर दिया, वो बच गया, और इन्होंने सरेंडर नहीं किया, ये नहीं बचे, इनकाउंटर हुआ इनका। राहुल यादव।
यादव जी ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं मंगेश यादव के साथ गलत हुआ, कुछ लोगों का कहना को अपराधी था उसके साथ सही हुआ, आप क्या आपका बिल्कुल गलत हुआ है। और सजा देना पुलिस का काम नहीं है, सजा देना न्यायालय का काम है। वो न्यायालय समझेगा कि अपराधी है कि उसका सिद्ध दोष होगा तब उसको सजा मिलेगी। योगी बाबा कहते हैं कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसके लिए हर चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। ऐसा नहीं, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और वो ठाकुरों की राजनीति कर रहे हैं। ठाकुरों की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं ठाकुरों की राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल 100% ठाकुरों की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? सब अखिलेश यादव जो है सर्व समाज को लेके चल रहे हैं और चीज़ें उनके लिए सब समानता के तौर पर उनके लिए देखी जाती है। कोई भी ब्राह्मण चाहे हो चाहे जो भी हो, उनके लिए हमेशा खड़े हुए हैं। और आज जो भी हो रहा है सिर्फ एक ही मतलब पक्ष को देख के आप समझिए, एक पक्ष देखा जा रहा है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल सर आप बताइए, एक पक्ष देखा जा रहा है, आप मानते हैं एक पक्ष देखा जा रहा है? देखिए, पक्ष क्या देखा जा रहा है उससे हमसे नहीं मतलब है। जो ये हमारे पड़ोस की घटना है, हम लोग नहीं जानते थे कि अपराधी है, बस यही जान लीजिए। उसका घर और तो देखे होगा, अपराधी किस्म का आदमी नहीं था। अब कैसे मार दिए, उसको उठा के ले जाकर मारे हैं तो गलत तो किए हैं। लेकिन पुलिस ने अपनी सफाई में एक वीडियो जारी किया था जिसमें उनके परिवार वाले खुद कहते हैं कि कई महीने से मुंबई रह रहा था और अन्य जगह रह रहा था। अगर आपने वो वीडियो देखा, आप समझिए बहुत बड़े आदमी को ये पुलिस पकड़ ले तो पुलिस के सामने वो किसी का औकात है जवाब देगा? वो क्या है, वो कौन का, वो तो खेत मुरे जवाब देते हैं। जवन चाहे तो पुलिस का हवाई ले। अरे उनकी जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरकार भी उनकी, प्रशासन भी उनका, जज चाहे करवाएंगे। आप ये मान रहे हैं कि जो और लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए और लोग सब नहीं जानते। ये जो है अपराधी जैसे हम लोग जानते हैं, पड़ोस के हैं, उसका नाम पहले नहीं जानते थे कि इनकाउंटर होने के बाद हम लोग जाने कि मंगेश कोई है हमारे गांव में। उसके पहले हम लोग कुम्मा जानते थे। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जात के आधार पर मारा गया, आप मानते हैं जात? देखिए, राजनीति की बात मत करिए। जो हकीकत है हमारे गांव की बात है, वो गलत हुआ बस जानता है। उसकी हत्या हुई है, उसको यहाँ से उठा के ले गए हैं। हाँ, इनको जो है उठा कर लेकर, बड़े नेता है क्या कहते हैं, योगी क्या कहते हैं, अखिलेश क्या कहते हैं, उनका मैटर है। जो मेरी समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, जो मैं जानता हूँ। आप मानते हैं हत्या हुई? बिल्कुल हत्या हुई। देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मंगेश यादव को जो है जात के आधार पर मारा गया। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अपराधी होता है, उसके साथ योगी बाबा का बुलडोजर चलता है, इनकाउंटर करते हैं। आप यहीं के रहने वाले सर? अगरौरा हमारा राजस्व गांव है। अच्छा। हमारा निजी ग्राम सोनौर है। ये मंगेश यादव प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं सर? मेरा नाम नबी यादव है। मंगेश यादव हम जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, MLC लड़ चुके हैं। मंगेश यादव प्रकरण जो है थोड़ा सा पक्षपात हुआ। जैसे और लोगों को हाफ इनकाउंटर किए, उसका भी कर देते हाफ। विपिन सिंह से ज़्यादा वो माफिया था नहीं। और जिस गांव को निवासी था, गांव वाले भी उसको पूरी तरीके से नहीं जानते थे कि मंगेश है कौन, किसका लड़का है। तो कोई भी बात नहीं होती। इतना जो प्रोपेगेंडा रचा हुआ है, जितने भी नेता स्थानीय सभी किए हैं, कोई नहीं बोलता। अगर हाफ इनकाउंटर किए तो बाकी लोगों के हाफ के उसका फुल कर दिए, बस यही असली कारण, बाकी कोई बात नहीं। और भी लोगों का इनकाउंटर हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं स्वजाति देख करके, लेकिन अगर आप लिस्ट देखेंगे तो मुसलमान, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण सबकी लिस्ट है इनकाउंटर की। ऐसा तो है नहीं कि सब छुपा हुआ है। प्रदेश सबसे ज़्यादा तो ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ, हत्या हुई है। इसके बाद शायद ठाकुर यादव बराबर हुए, मुसलमान को शायद चौथे 50 नंबर पे है। मुसलमान पहले नंबर पे। अच्छा, पहले नंबर पे है। तो नंबर 2 पे ब्राह्मण है, नंबर 3 ठाकुर यादव। जो लिस्ट है बहुत सहित नहीं बता पा रहे हैं, चूँकि हम बहुत ध्यान नहीं दिए हैं। तो इस पर तो आप नहीं कह पाएंगे कि भाई जात विशेष को गोली मारी जा रही है। लेकिन जैसे अगर 2-4 जात विशेष एक साथ है, उसमें एक को आप गोली एक की हत्या कर दीजिए, बाकी जो है घायल कर छोड़ दीजिए, तो इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। यही पुलिस ने भूल कर दिया। तो देख सकते हैं किस तरीके से हम अगरौरा में पहुंचे थे और गांव वालों से राय जानने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस प्रकरण पर, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।